लगता है आशीष हांडा साहब गलत डेटा दे रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो फिर आप बोलिए, डाटा पर बोलिए। यश भारती जी, चले ठीक है, वो चले गए हैं। कोई बात नहीं मैडम, जब उनके पास जवाब नहीं होगा शिल्पा जी तो वो जाएंगे ही जाएंगे। आप शिल्पा जी ये सोचिएगा, वो समाजवादी पार्टी जो न्याय की डेमोक्रेसी खतरे में है की बातें करती हैं, अपने एमएलए पूजा पाल को आपने अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में दिखाया अपनी डिबेट की, सिर्फ इसलिए एक एमएलए को निकाल देती हैं। ध्यान रखिएगा, सस्पेंड नहीं करती, ध्यान रखिएगा, पार्टी से ही निकाल देती हैं एक महिला एमएलए को। और गलती क्या है, उन्होंने महिला सुरक्षा पे जो योगी जी ने अच्छे काम किए उसकी तारीफ करने की गलती कर दी। उन्होंने ये कह दिया यूपी असेंबली में कि अतीक को मार गिराया, न्याय दिलाया, जिसकी वजह से हमारी जैसी महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ अखिलेश यादव से, और उन्होंने उस पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से ही निकाल दिया। ये तो है डेमोक्रेसी की। जवाब नहीं दिया सर, गौ माता का श्राप लगने की बात फिर क्यों कही जा रही है? हाँ जी, गौ माता का श्राप लगने की बात फिर आप लोगों को क्यों कही जा रही है, उस पर क्या जवाब देंगे समाजवादी पार्टी को? नहीं देखिएगा, इनके ऊपर तो इतने श्राप लगने हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। यानी कार सेवकों पे गोली चलाने से लेके, श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने से लेके, गौ माता का अपमान करने से लेके, उनकी हत्या करवाने से लेके, तस्करी कराने से लेके, हर चीज जो गलत से गलत है वो समाजवादी पार्टी ने आज तक करी है। ये हम सब जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी का वर्चस्व चलता था तो किस तरह से अराजकता होती थी, रंगदारी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, किस तरह से वहां के जो ये अपना व्यापारी हैं वो कैसे खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। कानून का डर ही नहीं था। कानून का पालन तो अब होना शुरू हुआ है, क्योंकि आप ही समझिएगा कि जब ये ऐसा नैरेटिव हाई एंड से आए कि भाई लड़के हैं, लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं किस तरह से वो संरक्षण देते थे हर अपराधी को। अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग वहां पे क्यों पनपते थे, फलते फूलते क्यों थे? क्योंकि तब उनसे मिट्टी में मिलाने जैसा कोई वहां पे 56 इंच की छाती वाला राजनेता और जो कोई भी योगी जैसा प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित नहीं था। पुलिस पहले भी वही थी, लेकिन पहले पुलिस के पास पॉलिटिकल विल नहीं थी, पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर उनको मेंटेन करने नहीं दी जाता था। लेकिन अब जब से उनको पॉलिटिकल विल से फ्री हैंड मिला है तो वही पुलिस उत्तर प्रदेश की क्या डर फैला रही है इन सभी आतताइयों के मन में कि उनको समझ में आ रहा है दोनों सरकारों का कंपैरिजन ये जनता का काम है। ठीक है सर, आपने अपने काम गिनवाए हैं, अपनी उपलब्धियां बताई है, और समाजवादी पार्टी आपकी कमियां गिनवाने में लगी हुई है। अब जनता किस पर विश्वास करेगी और किसके साथ आगे जाना पसंद करेगी, ये जनता पर छोड़ देते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष हांडा साहब, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।